हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9th के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा सब्जेक्ट के पेपर के बारे में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सभी सब्जेक्ट के जो ओरिजिनल पेपर हैं जो विभिन्न जिलों में हो चुके हैं उन सभी के सल्यूशन आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप सभी सब्जेक्ट के पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने इस पेपर का सल्यूशन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर रियासत का शासक कौन था। तो जयपुर रियासत उस समय जो राजा थे, शासक थे, वो कौन थे। तो ऑप्शन हो जाएगा अपने ब ऑप्शन राम सिंह। ठीक है ना, राम सिंह द्वितीय थे उस समय 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की क्रांति के समय उदयपुर विरासत का राजनीतिक एजेंट कौन है, मतलब कौन था उस समय उदयपुर विरासत के। तो उस समय कौन था, तो कैप्टन सॉवर्स था। ठीक है ना, कैप्टन सॉवर्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। और ये कोटक के थे उस समय मेजर बर्टन है। ठीक है ना, फिर है अपना विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था, भूप सिंह, याद रखना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है जैन शिक्षा प्रचारक समिति का संस्थापक कौन था। तो इनके संस्थापक कौन थे, मंगल पांडे या भूप सिंह, करतार सिंह या अर्जुन लाल सेठी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया किस जिले में स्थित है। बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था वो वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में। तो ये अपने भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, जिसे हम टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिक को बॉम्बे किसने बुलाया था। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल या फिर इंदिरा गांधी, किसने बुलाया था। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर इसका देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बूंदी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो बूंदी आंदोलन हुआ था 1922 के अंदर। ठीक है ना, 1922 के और अंदर स्टार्ट हुआ। और किसने स्टार्ट किया था, तो नैनू राम शर्मा, याद रखना। क्या, नैनू राम शर्मा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, नींबू चना हत्याकांड किस जिले से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नींबू चना जो है किस जिले से संबंधित है, तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर या उदयपुर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना ए ऑप्शन, अलवर। ये अलवर से संबंधित है नींबू चना जो हत्याकांड है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये हुआ कब था, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना 14 मई 1925 के अंदर हुआ था। ठीक है, और किसानों के लिए एक सभा बुलाई गई थी जिसपे गोलियां चला दी गई थी, फायरिंग कर दी थी। ठीक है ना, और इसमें अलवर के जो नरेश थे छाजू सिंह के नेतृत्व में मिलिट्री सभा भेजी गई और फायरिंग की थी। ये ध्यान रखना, तो इसकी डेट भी याद रखना 14 मई 1925। ठीक है, अलवर से संबंधित है नींबू चना, जहाँ पे किसान सभा कर रहे थे। अगला है बीकानेर रियासत के जागीरी क्षेत्र में कितने कर लिए जाते थे। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 35 थे कि 30 थे कि 37 36 कितने कर लिए जाते थे। फिर है अपना अगला क्वेश्चन, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कहाँ था। तो ये गोविंदगिरी का गतिविधि मतलब जहाँ पे ये सक्रिय थे वो कहाँ पे थे, तो ये थे बेड़सा में। ठीक है ना, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, बेड़सा। ठीक है, 1911-12 के आसपास ये बेड़सा जो मुख्य था, यहाँ पे ये ज़्यादा गतिविधियाँ इनकी यहीं चलती थी। ठीक है, और राजस्थान के डूंगरपुर जो जिला है वहाँ पे भी ये सक्रिय थे, जिसमें सिमलवाड़ा तहसील में स्थित है वहाँ पे। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो मोतीलाल तेजावत, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखना एक ही आंदोलन से। किससे, एक ही आंदोलन से। और ये एक ही आंदोलन हुआ कब था, तो ये भी डेट याद रखिएगा। हमने कब हुआ था कि 1921 के अंदर हुआ था, एक ही। ठीक है, इधर एक का इधर एक का, याद रख लेना, एक ही 1921। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पे भी बन रहा है 11, 9 2 11। तो याद रखना 1921 के अंदर एक ही आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी अपने ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1885 में। और डेट पूछे तो 28 दिसंबर होगा। ठीक है ना, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था ए ओ यूम। ठीक है ना, ए ओ यूम नाम का व्यक्ति था ठीक है,
एओयू, इसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन अपना, एडवर्ड सेवंथ के अवरोहण उत्सव में शासक किसको आमंत्रित किया गया था? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में दूसरा राजनीतिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके लिए हो गए जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला है कि किस वर्ष डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उसके बाद में किस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे? ठीक है, तो ये जोधपुर कौन से साल में आए थे? तो आप बोल दोगे इसमें 1938 में। ठीक है, अगला है, वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था 1949, 30 मार्च 1949 को हुआ था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 30 मार्च 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, ये थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं है, इसका आंसर कह नहीं सकते क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, उदयपुर पे टिक लगाया हुआ है, पता नहीं है, लेकिन यहाँ पूछा है कि गुंडा राज किसने लिखी? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सागरमल गोपा ने लिखी थी। ठीक है ना, और ये सागरमल गोपा का संबंध रहा है जैसलमेर से। ठीक है ना, वहाँ पे उन्होंने किताब लिखी जैसलमेर में गुंडा राज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरिपुरा कांग्रेस सत्र कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 1938 के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसी का नाम हरिपुरा रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, एरिनपुरा एवं आहुआ डैश में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये एरिनपुरा जो एक छोटा सा गांव है, ये राजस्थान के अंदर दोनों है। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। और उसमें भी पूछे तो सिरोही जिला, ठीक है ना, कहाँ है? सिरोही के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल मुकुंद बिस्वा का जन्म हुआ था, तो ये जन्म कहाँ हुआ आपको ये बताना है। तो ये हुआ था जोधपुर में 1908 में। कब हुआ था? 1908 के अंदर। ठीक है, 1908 1908 के अंदर हुआ था। ठीक है, और जोधपुर शहर से 200 किलोमीटर दूर उस समय नागौर का पीलवा गांव था, उसके अंदर। ठीक है, तो वर्तमान में नागौर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, नागौर। फिर एक कालीबाई निवासी थी, तो कालीबाई कहाँ की निवासी थी? तो कालीबाई थी डूंगरपुर की निवासी। कहाँ की? डूंगरपुर की निवासी थी कालीबाई। अगला क्वेश्चन है, अलवर किसान आंदोलन में घटित हुआ। अलवर किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था अपने अलवर के अंदर हुआ था। ठीक है, और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कब हुआ। ऊपर हम बात भी कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है ना, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, सिंपल सा है। केसरी सिंह बारड द्वारा लिखे गए, तो इनके द्वारा क्या लिखे गए थे? तो इन्होंने लिखे थे चेतावनीरा चुंगटिया। क्या लिखा था? चेतावनीरा चुंगटिया, जिसमें इन्होंने 13 सोरठे लिखे थे। क्या लिखे थे? 13 सोरठे। ठीक है, अगला है, मेवाड़ भील कोर यानी MBC का मुख्यालय है, तो इनका मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय इनका था उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर, खेरवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राम नारायण चौधरी का संबंध किस जिले से है? तो इनका जिला संबंध है वो है झुंझुनू से। किससे? झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू से इनका संबंध रहा है। ठीक है, अगला है, माणक्यलाल वर्मा ने डैश स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने माणक्यलाल वर्मा का याद रख लेना। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है ना, मेवाड़ प्रजामंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलवामा हमले में राजस्थान के डैश सैनिक शहीद हुए थे? तो राजस्थान के ना 3 सैनिक इस हमले में शहीद हुए थे। कितने सैनिक थे? 3, जो राजस्थान के थे 3 सैनिक। ठीक है, पुलवामा आक्रमण कब हुआ? अगला क्वेश्चन पूछा कि पुलवामा जो आक्रमण है वो हुआ कब था। ठीक है, तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन छोड़ दिया ना, राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? तो ये थर्मोपल्ली कहा जाता है हल्दी घाटी को। किसको कहते हैं? हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता है। ठीक है, जो है कहाँ थर्मोपल्ली यानी हल्दी घाटी कहाँ है? तो ये है अपने राजस्थान के राजसमंद जिले में। कौन से? राजसमंद जिले में। फिर है, पुलवामा आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 फरवरी। 14 फरवरी का दिन था, 2019 के अंदर हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण में मेवाड़ का विलय कब हुआ था? तो मेवाड़ का विलय 1948 में हुआ था। ठीक है ना, 1948। और डेट पूछे तो 11 अप्रैल 1948 को।
अगला है कि तरुण राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है। तो ये तरुण राजस्थान जो तरुण पत्रिका है, इसका नाम पहले नवीन राजस्थान के नाम से शुरू किया था इसका प्रकाशन, ठीक है, और बाद में इसका नाम रख दिया था आपने तरुण, मतलब नवीन राजस्थान था और तरुण राजस्थान बाद में कर दिया था, ठीक है ना। कलेवर में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है, नई कलेवर के नाम से इन्हें जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है अपना कि नहीं राजस्थानी दो जनजाति आंदोलन के नाम लिखिए। तो दो आंदोलन आप बता सकते हैं कि एक भील आंदोलन, ठीक है, जनजाति आंदोलन है भील आंदोलन। दूसरा आप कह सकते हैं मीणा आंदोलन, ठीक है ना। ये आंदोलन दो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़े क्वेश्चन, ये दो अनविजिबल क्वेश्चन है थोड़े से, लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनकी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। और मैचअप्स वाले क्वेश्चन भी आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आपका ये पेपर रहने वाला है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस पेपर आपको खूब यहाँ पे मिलेंगे। 10th में भी इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।